कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। ये एक ऐसा हीरा है जिसे ना इतिहास में किसी ने बेचा, ना इसको कोई खरीद सका। इस हीरे के लिए सिर्फ जंगें लड़ी गई है, इसको जीता गया है या किसी तोहफे के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही इतिहास में ये माना गया है कि जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा, उसके ऊपर सिर्फ मनहूसियत और तबाही ही आई है। आइए जानते हैं इस खूबसूरत हीरे के इतिहास को डिटेल में। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल गोल्डन नॉलेज नेवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर गांव से निकला है और गुंटूर गांव से होते हुए काकतिया डायनेस्टी, खिलजी, मुगल्स, पर्सियंस, अफगानस, सिख और ब्रिटिश तक पहुंचा। लेकिन जिसके पास भी ये पहुंचा, सबने कोहिनूर को अपना शान माना और कोहिनूर को पाने के लिए इतिहास में अलग अलग तरह की तरकीबें भी अपनाई गई। लेकिन कोहिनूर के साथ बहुत से रहस्य, राज, श्राप और बदकिस्मती भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता था सिर्फ कोहिनूर को एक महिला ही पहन सकती है। इसके अलावा जो भी कोहिनूर को अपने पास रखेगा वो तबाह हो जाएगा, इसलिए ब्रिटिश की फीमेल मोनार्क ने ही इसको पहना। कोहिनूर के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थ्योरी यही है कि कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश गोलकुंडा रीजन में कोल्लूर माइंस में मिला था। गोलकुंडा के हीरे कृष्णा नदी में पाए जाते हैं, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में जाकर मिलता है और आंध्र प्रदेश का ये इकलौता एरिया था जहां 18वीं शताब्दी में हीरे पाए जाते थे। लेकिन इतिहास की किसी भी किताब में ये मेंशन नहीं किया गया कि ये किसने और कैसे खोजा है। हालांकि ज्यादातर हीरे नदी के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कभी मेंशन नहीं किया गया कि एग्जैक्टली हमने कोहिनूर हीरे को कब खोजा। लेकिन मेजॉरिटी हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि कोहिनूर हीरा 1100 से 1300 के बीच ही काकतीय डायनेस्टी के पास पाया गया था और उस टाइम गोलकुंडा माइंस उनके अंडर में आता था। उस समय कोहिनूर 793 कैरेट का था, जिसको वारंगल के काकतीय मंदिर में देवता या देवी की आंखों की तरह सजा के रखा गया था। 14th सेंचुरी के शुरुआती सालों में जब अलाउद्दीन खिलजी से साउथ में आकर हमला किया तो एक रेड के दौरान वारंगल जंगल, जो खिलजी के रूल के अंडर आता था, वहां से चुरा लिया गया और ऐसे काकतीय डायनेस्टी से कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के हाथों आया। 1526 में पानीपत के पहले जंग में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत का सारा शाही खजाना बाबर के हिस्से में आ गया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में कोहिनूर को डायमंड ऑफ बाबर यानी बाबर का हीरा कहकर मेंशन किया। यही पहला सॉलिड रिटेन एविडेंस है जहाँ कोहिनूर को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इसकी प्रशंसा की गई है। बाबर ने यहाँ तक भी लिखा कि अगर पूरे विश्व में एक एक इंसान को खाना खिलाया जाए तब जाकर कोहिनूर की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ऐसे करते हुए मुगल्स तक ये हीरा शासक व शासक चलता गया और आखिर में ये शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां को भी कोहिनूर बेहद पसंद था, इसीलिए इस बेशकीमती हीरे को उन्होंने अपने पीकॉक थरोन में लगाया। लेकिन कोहिनूर के साथ साथ मुगल्स को रेड रूबी स्टोन्स ज्यादा पसंद आते थे। पीकॉक थ्रोन में कई सारे बेमिसाल और कीमती स्टोन्स और डायमंड्स लगे हुए थे। अकेले पीकॉक थ्रोन को बनाने में पूरे 7 साल लग गए। इसके बाद ये हीरा औरंगजेब तक पहुंचा। तब तक ब्रिटिश राज का दौर शुरू हो चुका था। औरंगजेब ने फ्रेंच ट्रैवलर टेवर्नियर को कोहिनूर का स्केच बनाने के लिए मंजूरी दी। इस तरह कोहिनूर का पहला स्केच बाहर निकल कर आया। औरंगजेब ने अपने जेम आर्टिस्ट बोर्जिया को कोहिनूर को तराशने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन बोर्जिया ने उसको तराश कर 793 कैरेट से 186 कैरेट कर दिया, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने बोर्जिया को काम से बेदखल कर दिया। साथ ही बोर्जिया को किसी भी तरह की संपत्ति देने से इनकार कर दिया। जब मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांस ले रहा था, इसके बाद भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। इतिहास के मुताबिक
नादिर शाह ने मुगलों को हराकर हीरा अपने कब्जे में लिया और कोहिनूर को पर्शिया लेकर चला गया। नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दिया। फारसी में इसे कुह-ए-नूर यानी कि रोशनी का पहाड़ कहते हैं। नादिर शाह ने कोहिनूर की कीमत बताते हुए कहा कि अगर कोई इंसान चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फेंके और एक हवा में उछाले और स्पेस को सोने से भर दिया जाए, तभी भी वो कोहिनूर की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। कोहिनूर ले जाने के कुछ साल बाद लगभग 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। उसके बाद कोहिनूर जनरल अहमद शाह के पास चला जाता है, जिसके बाद अहमद शाह ने अफगानिस्तान में जाकर दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। लेकिन आगे चलकर दुर्रानी डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जिसके चलते इसी डायनेस्टी के रूरल शाह सुजा ने पंजाब के रूरल महाराजा रणजीत सिंह के पास जाकर पनाह ली, जिसके लिए अफगानिस्तान में दोबारा अपनी पकड़ मजबूत होने पर शाह शुजा ने दरियाई नूर और कोहिनूर गिफ्ट में महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। कोहिनूर 20 सालों तक महाराजा के पास ही रहा। कुछ दिन बाद महाराजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद ये हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला। उस समय दिलीप सिंह सिर्फ 10 साल के थे और ब्रिटिशर्स ने तब तक नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था और पंजाब उनका अगला टारगेट था। अंग्रेजों को कोहिनूर की खबर लगते ही उन्होंने अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी ताकि कोहिनूर उनके हाथ लग सके। 1849 में अंग्रेजों ने रानी जिंदन को जेल में डाल दिया। रानी जिंदन दिलीप सिंह की मां थी। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर को संशोधित करते हुए एक दूसरी इलीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाई। डलहौजी ने इस ट्रीटी में ये मेंशन करवाया कि दिलीप सिंह के अंडर आने वाली सारी धन संपत्ति और कोहिनूर ईस्ट इंडिया के पास चली जाएगी। बच्चे दिलीप को डलहौजी ने ब्रिटेन भेज दिया, जहां जाकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। दिलीप को क्वीन विक्टोरिया द्वारा आखिर बार कोहिनूर को पकड़ने का मौका दिया जाता है। खैर, बड़े होते होते दिलीप इंडिया जाने की काफी कोशिश करते हैं, पर अंग्रेज उन्हें जाने नहीं देते। इसी तरह दिलीप सिंह की 55 साल की उम्र में बड़ी निराशाजनक मौत होती है। अब कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया के हिस्से में आ जाता है। इस समय तक कोहिनूर के श्रापित होने की खबर दुनिया में फैल चुकी थी। कहावत ये थी कि एक औरत या कोई भगवान ही कोहिनूर को किसी अशुद्धि के बिना पहन सकता है। क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड ने कोहिनूर को दोबारा रीशेप करवा के ओवल शेप बनवा दिया। अब कोहिनूर का वेट 186 कैरेट से घटकर 105.6 कैरेट हो चुका था। कोहिनूर एक ब्रिटिश क्राउन ज्वेल बनकर रह गया था। कोहिनूर 170 सालों से भी ज्यादा अंग्रेजों के शासकों के पास रहा। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ा गया और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अंग्रेजों ने इसे चुराया है या हमारे द्वारा ये उनको गिफ्ट में दिया गया है? खैर, जो भी हो, लेकिन कोहिनूर के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो भुलाया नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।